अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। मुस्कराएँ, हम इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं और इस्लामाबाद के एक बड़े इदारे जिनके काफ़ी कैंपस भी हैं, पिछले 12-13 साल से इलाके भर की पसमानदगी दूर करने में अपना कुलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। यानी कि हम मौजूद हैं इकरा फाउंडेशन स्कूल एंड कॉलेज में। और इस वक्त जो हम मौजूद हैं ये कच्चा स्टाफ के पास इस्लामाबाद के बिल्कुल साथ वेस्टेज या आलाबाद के करीब ये एक मेन कैंपस है इनका। और हमारे साथ यहाँ की इल्मी बहुत बड़ी शख्सियतें, मुजफ्फराबाद की बहुत बड़ी शख्सियतें, अ, असद महमूद ख़ान साहब हैं, मुजफ्फराबाद से हैं। 12-13 साल से जो है वो तालीमी दरसगाहों से वाबस्ता हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया। मुश्ताक साहब, आपका शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और आप आए। उसके बाद जो आपने पूछा कि तालीमी सफ़र कैसे शुरू किया और कहाँ कैसे यहाँ तक पहुँचे, तो तालीमी सफ़र शुरू करने में सबसे पहले जो बुनियादी जो चीज़ है वो मेरे वालिदैन की दुआएं हैं और उसके बाद मेरे असातिज़ा की मेहनत है। मैं अपने वालिदैन की मेहनत की वजह से और वालिदैन की दुआओं की वजह से और असातिज़ा की मेहनत की वजह से यहाँ तक पहुँचा हूँ। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो ये कि मैं अपनी फ़ैमिली में पहला बंदा था कि जो एजुकेशन की फ़ील्ड में आ जाए, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं आलिम भी हूँ, दरस निज़ामी मैंने किया हुआ है। जब मैंने इस फ़ील्ड को चूज़ किया तो मेरे फ़ैमिली वाले लोग इस चीज़ के बड़े मुखालिफ थे कि 15 साल 18 साल एक मदरसे में गुजारने के बाद एक बंदा स्कूल की फ़ील्ड में आ जाए। तो ख़ैर शुरू में तो मेरे लिए बहुत सारे मसाइल थे, लेकिन मैंने इस सफ़र को जारी किया रखा। तो 2010 से पहले मैं मुख्तलिफ़ स्कूलों में मैंने टीचिंग की, एज़ ए टीचर मुख्तलिफ़ स्कूलों में मैंने पढ़ाया। फिर उसके बाद 2010 में मैं यहाँ इस कैंपस में एज़ ए प्रिंसिपल आ गया और 2 साल के अरसे के बाद मैंने इस कैंपस को मैंने वहाँ परचेज़ कर लिया। परचेज़ करने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र है, फिर मैंने सबसे पहला जो काम इलाके के लिए किया वो ये किया कि मैंने गर्ल्स कैंपस जो थी उसको सेपरेट किया, कि लड़कियों की तालीम बिल्कुल अलग कर दी और लड़कों की अलग कर दी। उसके बाद 2 साल के अरसा मज़ीद गुजरने के बाद फिर मैंने इसी इकरा फाउंडेशन हज़रत अतफ़ाल स्कूल एंड कॉलेज का एक कैंपस ढोकस में ओपन कर लिया। और उसके मज़ीद 3 साल गुजरने के बाद एक प्राइमरी लेवल का स्कूल जहाँ बच्चों के लिए, क्योंकि ये जगह थोड़ी दूर पड़ती, तो अबीब कॉलोनी के अंदर वहाँ के छोटे बच्चों के लिए एक नया ब्रांच, नई कैंपस इकरा फाउंडेशन के नाम से मैंने हबीब कॉलोनी में शुरू की। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे जो कैंपसेस हैं इकरा फाउंडेशन के, इनके मुख्तलिफ़ बोर्ड्स के साथ, जैसे वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के साथ हमारा इल्हाक़ है। उसके अलावा 9th 10th FAFSC में हमारा फ़ेडरल बोर्ड इस्लामाबाद के साथ हमारा बाकायदा इल्हाक़ है। और उसके अलावा जो BA BS B.Ed M.Ed MA एजुकेशन की जो क्लासेस हैं वो हमारा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है लक्की मरोत, उसके साथ बाकायदा हमारा इल्हाक़ है और एफ़िलिएशन है, और यही इम्तिहानी सेंटर भी है। तो अल्लाह ताला का करम है कि शुरू से एंड तक के बहुत सारे अल्लाह ताला ने मुझे अच्छे दोस्त दिए, अच्छे साथी दिए, जिन्होंने मुझे वक्तन फ़क्तन गाइड किया। और वो सफ़र जो आज से 10-12 साल पहले शुरू किया था, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो एक सिर्फ़ इस इलाके के लोगों के ही नहीं बल्कि ये है कि पूरी पिंडी में लोगों के को इस इदारे का पता है और लोग इससे मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं। खान साहब, ज़रा फिर एक इख्तिसार से ये बताइएगा जो आपके कैंपस हैं वो कहाँ कहाँ पर है, ज़रा थोड़ा सा ठहर ठहर के बताइएगा, उसकी लोकेशन बताइएगा। और उन कैंपस को जो आपने स्टार्ट किया है उनका आगाज़ का मकसद क्या था? अ, सबसे जो पहला जो मेन कैंपस है, ये जहाँ पे हम अभी तशरीफ़ रखे हुए हैं, ये वेस्टर्ज वैली कच्चा स्टाप में हमारा मेन कैंपस है, और ये बॉयज़ कैंपस है। ये कच्चा स्टाप IJP रोड के साथ ही तकरीबन 2-3 मिनट के डिस्टेंस पे ये हमारा मेन कैंपस है। IGP रोड पे। IJP रोड जो रोड है, अब जो कर्नल शेर खान शहीद रोड के नाम से मशहूर है, तो वहाँ यहाँ ये उस मेन रोड से तकरीबन 2 से 3 मिनट के डिस्टेंस पे ये हमारा मेन कैंपस है। यहाँ इसी कैंपस में हमारे सेकंड टाइम कॉलेज की क्लासेस भी हैं, और यहीं पे साथ ही जो गली है उसमें हमारा गर्ल्स कैंपस है, वो भी FAFSC तक है। और जो वहाँ सारी बच्ची होती हैं। जी, वहाँ सारी बच्चियाँ हैं, वहाँ तमाम स्टाफ भी फ़ीमेल है और बच्चियाँ भी सारी बच्चियाँ ही हैं। और उसके अलावा वहाँ हिफ्ज़ का भी प्रॉपर हमारा शोबा है जहाँ पे कारिया हैं।
उस स्टाफ में उस कैंपस में किसी मेल को जाने की परमिशन नहीं होती। वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ और मुकम्मल वो हमारा बापर्दा और दीनी माहौल है। उसके अलावा जो तीसरा कैंपस है वो हमारा ढोकसू में है। मेन जो बिस्मिल्लाह होटल है उसके साथ ही गली नंबर 2 में नवाबिया मस्जिद के करीब हमारा तीसरा कैंपस है। वो भी मैट्रिक तक है, उसमें भी साथ दीनी तालीम है, हिफ्ज़ के बच्चे हैं, हिफ्ज़ का शोबा है हमारा, और उसका भी वफाकुल मदारिस के साथ, जहाँ जिस तरह स्कूल का हमारा फेडरल बोर्ड के साथ इलाक़ है, इसी तरह दीनी तालीम के लिए हमारा वफाकुल मदारिस के साथ उस कैंपस का भी इलाक़ है। अब जो हमारा चौथा कैंपस है, जूनियर कैंपस जो है, वो हबीब कॉलोनी में है, गली नंबर 6 में। ये जो फाटक है, फाटक के साथ मुत्तसिल 2-3 मिनट की डिस्टेंस पे वो हबीब कॉलोनी कैंपस है, जहाँ हमारे सिर्फ छोटी जो क्लासेस के बच्चे हैं, प्ले ग्रुप, नर्सरी, प्रेप 1 टू 5 क्लास तक, वो हमारा चौथा कैंपस है। अच्छा, इस कैंपस के हवाले से ज़रा बात करते हैं। आपने ज़रा करीब करीब कैंपस बनाए हुए हैं। आप नहीं समझते कि जिस तरह कलर सईदा में हो गया, रवात में हो गया, या जो रवात का इलाका है, कलर सईदा का इलाका है, इसी तरह मंदरा वंदरा का जो इलाका है, या इस तरफ आप करनौल तरनौल के इलाके, वहाँ अच्छे इदारों की बड़ी ज़रूरत है। तो आपको ख्याल नहीं है कि कभी वहाँ भी विज़िट किया जाए? और फिर आप पे मुज़फ़्फ़राबाद का, आज़ाद कश्मीर का एक बहुत बड़ा आप पे एहसान है, उनका एक बहुत बड़ा हक़ है, तो उधर का भी कभी सोचा है? ऐसे है कि हमने एक अपने जो ब्रांच है वो हमने कश्मीर में सनअती प्लंदरी में हमने दी थी। इसी तरह एक ब्रांच हमने तरनोल में भी दी है, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन इस कैंपस को जहाँ हम बैठे हुए हैं, ये 2002 से अब 20 साल, तकरीबन 20-21 साल हो गए। तो अब यहाँ पे हम अपने कैंपसेस देने के हम अथराइज़ हैं, विफाक की तरफ से भी और बोर्ड की तरफ से भी। जिसने 12 साल में 4 कैंपस, और इन 4 कैंपस में मेरा ख़्याल है हज़ारों बच्चे भी होंगे, और हज़ारों ख़ानदान जो है उनका आप पे एतमाद होगा, और हज़ारों बच्चे जो हैं आपके इदारे से फ़ारुक़ तहसील भी हुए होंगे, और उनमें हज़ारों बच्चों में सैकड़ों बच्चे ज़रूर इस वक़्त मुख्तलिफ़ शोबों में ख़िदमत अंजाम दे रहे होंगे। न सिर्फ खिदमत अंजाम दे रहे होंगे, बल्कि स्कूल का, वालदेन का और पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे होंगे। तो वो कौन सा तर्ज़ तालीम आपने अपनाया जिसमें थोड़े अरसे इतनी बड़ी कामयाबी नसीब हुई? अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ तक के प्रोग्रेस की बात है या मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स में जो बच्चे हैं, सबसे पहली जो अल्लाह ताला का शुक्र मैं जिस पे अदा करता हूँ वो ये है कि हमारे इदारे से सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों तलबा कुरान मजीद मुकम्मल करके जा चुके हैं। उसके अलावा हर साल जो बच्चे हैं, तकरीबन 10, 12, 15 बच्चे हिफ्ज़ कुरान मजीद वफाकुल मदारिस से मुकम्मल करके जाते हैं। उसके अलावा जहाँ तक दुनियावी तालीम की बात है, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी शोबे ऐसे हैं कि जहाँ हमारे अपने पढ़े हुए तलबा मौजूद हैं। और जहाँ तक बात है ये है कि वो कौन सी थाट थी, तो मैं क्योंकि शुरू से ही एक विज़न लेके मैं निकला था कि मैंने ये चीज़ सोची थी कि मैं अपनी फ़ैमिली को भी और अपने जितने भी दोस्त हैं और अपने इलाके को भी, मैंने आज से तकरीबन 6 साल पहले अपने इलाके वालों से ये वादा किया था एक फ़ंक्शन में कि मैं आपको तालीमी मैदान में पीछे नहीं छोड़ूंगा। वो ये टाइम था कि जब यहाँ पे कोई भी स्कूल मैट्रिक 9-10 भी नहीं करवा रहा था, और यहाँ के लोगों की हालत ये थी कि सरकारी स्कूल डोकसू में था, तो वहाँ लोग पूरा पूरा दिन बाज़-औक़ात बैठे हुए जाते थे, एडमिशन के लिए बैठे हुए वापस आ जाते थे, प्रिंसिपल हज़रात उनको टाइम नहीं देते थे। तो जब ये ज़ुब्बू हाली लोगों की मैं देखता था, तो मैंने उस टाइम में एक फ़ंक्शन में अनाउंस किया था कि मैंने कहा अपने लोगों से ये वादा किया था कि मैं आपको तालीमी हवाले से पीछे नहीं छोड़ूंगा, जो भी खिदमत हो सकी तो मैं करूँगा। तो उसी चीज़ को सामने रखते हुए फिर मैंने अपने स्कूल की एफ़िलिएशन करवाई फेडरल बोर्ड के साथ। उसके अलावा यूनिवर्सिटी, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मास्टर लेवल तक रेगुलर क्लासेस हैं हमारे पास। उसके अलावा दूसरी जो चीज़ है, मेरे साथ मेरे जो दोस्त थे, साथी थे, कोलीग हैं, जो मेरे साथ काम करते हैं, वो मेरी तरह बहुत ज़्यादा विजनरी हैं। रात को 12, 1, 2 बजे भी अगर हमें काम करना पड़े, तो हमारे लिए जो मेरे साथी हैं, अभी भी साथ है, अभी यहाँ सर फ़ुआद बैठे हुए हैं, सर ज़हन है, इस तरह बहुत सारे साथी और भी हैं जो अभी नहीं हैं, जो कुछ काम करके चले गए हैं। तो उनका भरपूर मेरे साथ रहा है। जब भी मैंने कहा, जैसे भी मैंने कहा, चाहे वो रात हो, दिन हो, बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि जब हम शाम कहीं एडमिशन वगैरह का टाइम होता है, तो रात को 2-2 बजे तक भी हम काम करते हैं। तो अल्लाह ताला ने उसी मेहनत की वजह से, उसी विज़न की वजह से बहुत थोड़े अरसे में हमें बहुत तरक्की भी दी। इसी वजह से जब मैं अक्सर देखता हूँ कि मैं कुछ स्कूलों में, मैं इसे स्कूल लेने से पहले जहाँ मैं जॉब करता था, तो वो कैंपसेस अभी भी उसी तरह ही हैं। अगर 100-200 तादाद थी तो उसी तरह, बल्कि वो उससे भी नीचे गए हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें तरक्की दी, एक कैंपस से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे। मैं अपनी फ़ील्ड में भी जाता हूँ, तब भी अक्सर लोग मेरी बड़ी तारीफ़ करते हैं कि आपको अल्लाह ताला ने बड़ी जल्दी तरक्की दी है। तो इस पे सबसे अच्छा बड़ी अच्छा वजह कि अच्छा अल्लाह ताला। नाजरीन, 12 रबीउल है और तमाम इदारे बंद हैं, लोग छुट्टियों में हैं, कोई काम है, और हमारे सर जो है वो स्कूल में बैठे हुए हैं। इनकी पंक्चुअलिटी और इनका जो अज़म है वो आपको दिखा रहा है। अच्छा सर, बताइएगा कि नाजरा कब से आपके इदारे में स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद तजवीज़ कब स्टार्ट होती है, फिर जो है अपना
जिसको हम कहते हैं हाफ़िज़ कुरान, तो ये किस-किस कैटेगरी में होते हैं? ज़रा इसके हवाले से बताइएगा। फिर ये बताइएगा कि स्कूल में आप मतलब आपके पास कॉलेज में कौन-कौन से आपके पास सब्जेक्ट हैं? किन-किन सब्जेक्टों में बच्चों को करा रहे हैं? और फिर मेरी चर्चाओं के साथ में ये बताइएगा कि जो आपके जो बड़ी क्लासेज़ हैं, उनमें कौन-कौन से कोर्सेज़ हैं और वो क्लासें कब-कब होती हैं? जहाँ तक नाज़रा तालीम की बात है, क्योंकि ये इकरा के नाम से स्कूल है, इकरा फाउंडेशन रज़क़ुल अतफ़ाल नाम है। हमारे पास 1 क्लास से नाज़रा स्टार्ट हो जाता है। नाज़रा से मतलब ये है कि जो 1 से एक पिछली क्लास है, प्रेप क्लास में हम कायदा पढ़ाते हैं और तजवीद के साथ है। कायदा पढ़ा देते हैं। जो भी बच्चा हमारे पास, हमारे जितने भी कैंपस हैं उसमें ये हमारा रूल है और ये शेड्यूल है कि जो भी बच्चा इस कैंपस में दाखिल होता है तो वो 2 घंटे वो लाज़मी नाज़रे में जाता है। चाहे वो 1 क्लास का है, चाहे वो 10 क्लास का है, उसने 2 घंटे नाज़रे में जाना होता है। और ये जो नाज़रे का जो इसका जो 2 घंटे का टाइम होता है, इसमें ये तजवीज़ के साथ ही पड़ता है। कारी हज़रात होते हैं और इस तरह गर्ल्स जो कैंपस है उसमें कारियाँ होती हैं। हमारे जो क्राइटेरिया है वो भी, जब हम कारी या कारिया रखते हैं, तो साथ ही एक तो हम ये कोशिश करते हैं कि जो आलिम हो, साथ आलिम हो या आलिमा हो, साथ जो बच्चों की तरबियत भी करे। उसके अलावा जिसकी एक अच्छी तजवीद हो, अच्छी किरात हो, ऐसे लोग हम हायर करते हैं। तो इसलिए नाज़रा भी जब हमारे पास बच्चा पढ़ के जाता है तो वो साथ तजवीद के साथ ही नाज़रा पढ़ता है। उसके साथ अलावा दूसरी जो बात है, जो हिफ्ज़ का शोबा है, उसमें हमारे यहाँ हिफ्ज़ में ये होता है कि वो बच्चों के लिए कंपल्सरी नहीं है कि सब बच्चों ने करना है। उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो साथ स्कूल के तालीम के साथ-साथ हिफ्ज़ करते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ़ हिफ्ज़ के लिए आते हैं। तो उनकी टाइमिंग थोड़ी-सी डिफ़रेंस है। जो स्कूल के साथ बच्चे हिफ्ज़ करते हैं, वो सुबह आ जाते हैं हमारे पास 7:30, और उनकी छुट्टी असर तक होती है। असर के टाइम बीच में 1:30 से लेकर सवा 2 बजे तक उनकी ब्रेक होती है। कैंपस के अंदर ही वो लंच भी करते हैं और वहीं पे जमात के साथ नमाज़ होती है। सवा 2 के बाद उनका दोबारा उनकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। इस तरह जो बच्चे सिर्फ़ हिफ़्ज़ करते हैं, तो वो भी सुबह 7:30 आ जाते हैं और असर के टाइम उनकी छुट्टी होती है। जो बच्चे स्कूल के साथ नाज़रा पढ़ते हैं, उनकी टाइमिंग हमने ऐसे रखी हुई है कि स्कूल के टाइम के अंदर ही 2 घंटे उन्हें नाज़रे में जाना होता है और बाकी दिन में उनकी स्कूल की क्लासेस होती हैं। और उसके अलावा जो बड़ी जो क्लासेस हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है, हमारे पास वो बीएस प्रोग्राम है, एडीपी जो बीए की जगह प्रोग्राम है, एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स, एसोसिएट डिग्री इन साइंस, एडीसी, एडी कॉमर्स, बीएड, एमएड, इनकी जो मास्टर जो प्रोग्राम इससे पहले था, लास्ट टाइम हमारे पास 110-15 स्टूडेंट्स थे एमए में, क्योंकि अब वो ख़त्म हो गया है। तो ये हमारे पास मास्टर तक तमाम प्रोग्राम हमारे यहाँ रेगुलर ही चलते हैं जी, और उसी का उनका सेंटर भी यही हमारा कॉलेज ही सर है। उनकी क्लास टाइमिंग क्या होती है? उसमें गर्ल्स बॉयज़ के लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं? और दाखिले के हवाले से उनमें आप किन दिनों में दाखिले होते हैं? तो मैं चाहता हूँ कि ये जो लोग सुने, तो ये आपका एक प्रोग्राम जो हो, ये जो आपका इंटरव्यू हो, ये एक गाइडलाइन भी हो। सही। जो क्लासेस होती हैं, ये हमारी कॉलेज की जितनी भी क्लासेस हैं, ये सारी इवनिंग टाइम में होती हैं। इवनिंग टाइम का मतलब ये है कि 3 बजे से लेके 8 बजे तक के। इस तरह जब गर्मियाँ हो जाती हैं तो 4 बजे से लेकर साढ़े 8 बजे तक इवनिंग क्लासेस होती हैं हमारे पास सारी। उसके अलावा दूसरी बात ये है कि ये, क्योंकि जो जितने भी कोर्सेज़ हैं हमारे पास, एफए, एफएससी से ऊपर, ये सारे सेमेस्टर सिस्टम हैं। इनके साल में 2 बार एडमिशन होते हैं। जिस तरह हम यूनिवर्सिटीज़ के होते हैं, एक फरवरी में होते हैं और दूसरे जाके अगस्त सितंबर में होते हैं। साल में 2 बार इनके एडमिशन्स होते हैं। और इसी तरह जो एफए, एफएससी की जो क्लासेस हैं, मैट्रिक के रिज़ल्ट के फ़ौरन बाद, जैसे बाकी जो कॉलेजेस हैं, जैसे जो बोर्ड्स हैं, फ़ौरन रिज़ल्ट अनाउंस होते हैं, उसके बाद एडमिशन्स होते हैं। बाकी ये है कि बाकी जो कॉलेजेस हैं, उनसे एक हमारा फ़र्क और इम्तियाज़ हमने ये रखा हुआ है कि हम इन क्लासेस की जो फ़ीस है वो बहुत मिनिमम लेते हैं। और उसके अलावा ये है कि जो यतीम बच्चे हैं जितने भी, वो स्कूल लेवल से लेकर कॉलेज लेवल तक वो हमारे पास फ्री होते हैं। उनके लिए हमने ऑफ़र ऐड पे चलाते हैं कि जो यतीम बच्चे हैं वो हमारे पास फ्री हैं। अभी भी अगर हम आपको अपना रजिस्टर दिखाएँ, तो स्कूल के तकरीबन 4 कैंपस में 95 स्टूडेंट्स हमारे पास फ्री हैं, जिनकी हम फ़ीस नहीं लेते। और हत्ता कि ये कि उनमें से अगर कोई बच्चा ऐसा हो कि जो बहुत ज़्यादा गरीब हो, उसके बुक्स भी हम खुद प्रोवाइड करते हैं, उसका यूनिफ़ॉर्म भी खुद प्रोवाइड करते हैं। जी नाज़रीन, आप जानते हैं कि निजी तालीमी इदारे मुकम्मल रफ़ाही इदारे भी हैं। और यकीन कीजिए, अगर आज निजी तालीमी इदारे बंद हो जाएँ तो इन बच्चों को गवर्नमेंट अकोमोडेट नहीं कर सकती। मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में कहता हूँ। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि वो कौन से इक़दामात किए जाएँ जिससे तालीम मज़ीद बेहतर हो? जिसमें जो तालीम की जो ज़ड-बहाली है, तालीम की जो जो जिसको हम कहते हैं डिग्रेड हो रही है, डिग्री डिग्रेड हो रही है, डिग्रियाँ आ रही हैं आगे उनको, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, स्किल पे काम नहीं हो रहा। तो आप क्या समझते हैं कि क्या इक़दामात किए जाएँ? सबसे पहली तो बात ये है कि ये, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़ा अलमिया ये है,
اور اس کو دوسرے الفاظ میں ہم اپنی اور اپنے ملک کے جو گورنمنٹس آتی ہیں ان کی ناکامی ہی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں ڈگری ہولڈرز بہت زیادہ ہیں۔ میں اکثر جب کبھی جلدی میں ہوں اپنی گاڑی چھوڑ کے میں بائک کیا کرتا ہوں، تو اکثر میں پھر ان سے گپ شپ لگاتا ہوں۔ لاسٹ ویک میں نے ایک جو بائک کیا کرایا، اس میں جو اس کا جو ڈرائیور تھا، میں نے اس سے پوچھا تو وہ ایم ایس سی میتھمیٹکس تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ میں نے کہا کہ آپ کی اتنی کوالیفیکیشن ہے اور آپ نے یہ کیوں کیا؟ تو اس نے مجھے بڑا عجیب آگے سے جواب دیا۔ اس نے یہ کہا کہ بہت ٹائم کوشش میں کرتا رہا لیکن مجھے جاب نہیں ملی۔ تو اب دو راستے تھے میرے پاس، ایک تو یہ تھا کہ میں کہیں چوری چکاری کرنا شروع کر دیتا، کوئی غلط کام کرنا شروع کر دیتا، اور دوسرا راستہ میرے پاس یہ تھا کہ میں اپنی کوالیفیکیشن کو ایک سائڈ رکھ کے میں رزق حلال کمانا شروع کر دیتا۔ تو مجھے یہ بہتر لگا تو میں نے اس کو چوز کر لیا۔ تو خیر یہ ہے کہ سب سے پہلی جو بات یہ ہے کہ تو ہماری حکومت کی نااہلی اور ناکامی بھی ہے کہ جو جتنے لوگ ہمارے ڈگریاں لے کے پھرتے ہیں ان کو اس طرح ڈپارٹمنٹ میں رکھا نہیں جاتا، ان کو مواقع نہیں دیے جاتے۔ اگر کسی کو موقع بھی دیا جاتا ہے تب ایسے بندے کو دیا جاتا ہے کہ جس کی کوئی سفارش ہو، جس کے پاس پیسہ ہو، ان لوگوں کو ہی ترجیح دی جاتی ہے۔ دوسری جو بات یہ ہے کہ تعلیمی لحاظ سے تو کیونکہ ایک تو سب سے بڑی جو وجہ ہے جس علاقے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں غربت بہت زیادہ ہے۔ ابھی یہ جو مہنگائی اور اس کی وجہ سے میں کل پرسوں بھی ایک کیمپس میں یہیں پہ ایک ڈسکس کر رہا تھا قریب میں ہی، تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ تقریباً 6 فیملیز ہمارے پاس مہنگائی کی وجہ سے چھوڑ کے چلی گئی ہیں۔ تو ایک تو حکومت ایسے اقدامات کرے، لوگوں کے لیے تعلیم مفت کر لے، پرائیویٹ جو ادارے ہیں، اگر گورنمنٹ میں تو اتنی جگہ ہی نہیں ہے، حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں، کم از کم وہ پرائیویٹ اداروں کے اوپر جتنے ٹیکسیز ہیں، جتنی ایکسٹرا چیزیں ہیں وہ ختم کر دیں۔ اب تقریباً 18 طرح کے جو ٹیکس ہیں وہ پرائیویٹ اداروں پہ لگے ہوئے ہیں۔ اس طرح یہاں پہ کمرشل، اگر میں اپنے اداروں کی بات کروں تو کینٹ بورڈ کے ٹیکس بھی سالانہ لاکھوں کے حساب سے آتے ہیں۔ پھر اب پانی کے جو بل ہیں وہ 48 ہزار روپے آتے ہیں۔ پھر اس بار سیوریج جو چارجز ہیں 12 ہزار وہ انہوں نے لگا دیے۔ صفائی ستھرائی کا کوئی نظام نہیں ہے، اس کے لیے بھی اس کے پیمنٹ۔ تو حکومت کم از کم اتنے اقدامات کر لے کہ جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں ان کو مواقع دیں۔ ان کو الحمدللہ بہت سارے بچے ایسے ہیں کہ جو یہاں سے جانے کے بعد مختلف اداروں میں انہوں نے پھر درس نظامی مکمل کیا، شروع بھی کیا، کچھ ابھی پڑھ بھی رہے ہیں۔ یا ہمارے قریب ایک اصحاب صفا مدرسہ ہے، وہاں موسٹلی جو بچے ہیں وہ ہمارے درس نظامی اب کر رہے ہیں۔ اور کتنے بچے ایسے ہیں، تقریباً 6 بچے ایسے ہیں کہ جو ہمارے یہاں سے جانے کے بعد انہوں نے درس نظامی کیا، اور مختلف جگہوں پہ وہ امام بھی ہیں، ائمہ مساجد بھی ہیں۔ یہاں قریب بھی ہمارے 3-4 مساجد اس طرح کی ہیں۔ اس کے علاوہ میڈیکل فیلڈ میں بھی ہمارے بچے ہیں، 3 سے 4 بچے ایسے ہیں کہ جو میڈیکل فیلڈ میں ہیں۔ اسی طرح آرمی میں بھی بہت سارے بچے ہیں، 2 سے 3 بچے ایسے ہیں کہ جو پولیس میں بھی ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں سے جو بھی بچے گئے ہیں وہ کسی اچھی فیلڈ میں ہی ہیں۔